गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। सभी प्रेमी बोलेंगे, कोई चुप नहीं रहेगा। मालिक के नाम को सब बोले और बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? तो बोलिए प्रेम से फिर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु जी का पावन नाम। जय गुरुदेव। इसका मतलब समझते हो? नहीं, नहीं समझते। ये प्रभु का, इस वक्त का, इस कलयुग का जगाया हुआ नाम है। जब इस नाम को लिया जाता है तो इसकी धुन आकाश मंडल में गूंजती है। वो आकाश मंडल में जो पापों के बादल छाए हुए हैं वो प्रभु के नाम से साफ हो जाते हैं। बोलिए प्रेम से। ये समझने की जरूरत है। प्रभु का नाम है। किसका नाम है? जय गुरुदेव नाम किसका है? प्रभु का। सब बोलो जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का नाम। इंसान का नाम नहीं है, पशु पक्षी का नाम नहीं है, ये पेड़ पौधे का नाम नहीं है, ये मंडल का, जो स्वर्ग का, वैकुंठ का नाम नहीं है। एक अनीय नाम आज सच्चिदानंद प्रभु ने नाम, उस प्रभु का नाम है। सबका सृजनहार, कुल्लम कुल्ला मालिक, उस प्रभु का नाम है ये जय गुरुदेव। इस नाम से स्वर्ग में, वैकुंठ में, शक्ति लोग, ब्रह्म लोग, काल के लोग, महाकाल के लोग जो भी बैठे हुए हैं, ब्रह्म पार ब्रह्म सब नामते हैं इस नाम के आगे। नतमस्तक हो गया ये नाम है। तो प्रेमियों कहाँ अपनी बात कर रही थी? द्वापर में, त्रेता में, जब एक द्रौपदी का केस खुला था तो इतने लोग मारे गए थे। अब रोज माता बहनें अपना केस खोले घूम रही हैं रोड पे। बस सही है, गलत है? सही है। रोज द्रौपदियों के चीर खींचे जा रहे हैं। अब क्या होगा बहनों भाइयों? तो संत कह रहे हैं, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं अपनी वाणी में, उनको दिखाई दे रहा है भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का बोध है, उनको सब जान रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि लाशों पे लाशों का होगा नजारा। अब सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, लाशें सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले नहीं मिलेंगे यार, जमाना बदलेगा। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सदैव आएगा। इसको कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। ये किसकी वाणी है? बाबा जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव, परम संत बाबा जय गुरुदेव। वो अनामी प्रभु की वाणी है, इसको कोई काटने वाला नहीं है, कोई भी नहीं पकड़ सकता है। तो प्रेमियों, अब ये माता बहनों की जिम्मेदारी आपकी कितनी बनती है आपको नहीं पता। समझ लो, आज समझ में आ जाए तो, क्योंकि संत महात्मा तो बचाना चाह रहे हैं सबको कि मैंने इनको नाम दान दिया है, यही तो बच जाए, इनकी रक्षा हो जाए। लेकिन अपनी अपनी आंक रहे, कोई जा रहा है पूरब में तो कोई जा रहा है पश्चिम में, कोई जा रहा है उत्तर में तो कोई जा रहा है दक्षिण में, कोई किसी के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन आप अपना भाव लेकर के, अच्छी श्रद्धा से, अपने मन से आए हो यहाँ लेकर के, और यहाँ बैठे हुए तो कुछ लेकर के जाओ गुरु की दया से। छोटे बन करके रहना, समझदार मत बनना या कोई भी कि हम बहुत ज्ञानी है, हम बुद्धि विवेक है। नहीं, गुरु महाराज कहते हैं जहाँ गुरु के सामने बैठो तो जीरो बन के बैठना। क्या बन के? जीरो। जीरो का मतलब हम कुछ नहीं जानते। जनाने वाले हो और बताने वाले, समझाने वाले कौन है? गुरु महाराज। तो हम क्या गलतियां कर रहे हैं प्रेमियों? कि माता बहनें, बैठ जाओ, बच्चियां होती हैं हमारी बेटियां। मुझे अच्छी तरह से याद है, गांव में रहते थे हम, पहले बेटियों को घर से बाहर नहीं जाती थी, खेत में खलिहान में है किसी काम से, तो चोटी बांध करके जाती थी। केस खोल के नहीं जाती थी, चोटियां बांध करके जाती थी। आज में और पिछली बात में जो बताई जा रही है उसमें कितना अंतर हो गया? धरती आसमान का अंतर हो गया। केस खोले घूम रही है,
बेटी से लेकर के नाई, बच्ची से लेकर के नाई और बूढ़ी माँ तक, किसको क्या होगा बताओ? धर्म गया और कर्म गया और मानवता भी चली गई, सब कुछ तहस नहस हो गया। तो संत महात्मा की वाणी को सुना करके वो आपको उसी धर्म पर लाना चाहते हैं। कोई आपसे कर्म करवाना चाहते हैं, बुरे कर्मों को छुड़ा करके अच्छे रास्ते पर लाना चाहते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कितनी अधिक मेहनत की और कर रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं आपके सामने, ये गुरु महाराज बोलवा रहे हैं। ये गुरु की दया हो रही है, ये मौज हो रही है। क्यों? क्योंकि हम सब वो सनातन धर्म जो रास्ता था, सनातन पुरातन प्रेमियों, उसको हमने छोड़ दिया है, उसको विसार दिया है, उसको भुला दिया है हमने। उसको फिर से लाना है हमको, ये सुख धर्म कर्म यदि लाना है तो शाकाहार अपनाना है। शाकाहारी किसे? अंडा मांस मछली का ही मतलब नहीं है शाकाहारी। हमारी जवान भी ऐसी के बोली एक बोले है, वो जो को जाने बोले, वो ये तराजू तोल के जब मुखबाए खोल के पानी ऐसी बोलिए और मन का आपा खोए और निको शीतल करे आप शीतल होए। ये संत महापुरुष कह रहे हैं। ऐसी भाषा, ऐसी शैली हमारी होना चाहिए कि सामने वाले सुनने वाला भी खुश हो जाए हमारी आवाज को, बात को, और हमारे अंदर भी प्रसन्नता हो। जब अच्छी मीठी भाषा बोलेंगे प्रेमियों तो हमारे अंदर भी प्रसन्नता होगी और सामने वाले को सुन करके भी प्रसन्नता होगी। तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल हमको करना है, ऐसी वाणी हमको बोलना है। तो वाणी से भी हमको शुद्ध शाकाहारी होना पड़ेगा बहनों भाइयों, तन से भी, मन से भी, वाणी से भी, क्रम वचन सब से हमको शाकाहारी होना पड़ेगा। तब हम सत्य के रास्ते पर चलेंगे। जब तक झूठ को, फरेब को और प्रेमियों इसको नहीं त्यागेंगे, असत्य को, तब तक सत्य आपके अंदर कैसे प्रकट हो जाएगा? हो जाएगा। हमने झूठ छोड़ा नहीं और सत्य से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ जाओगे भैया कोई? बताओ। नहीं। हमने झूठ को त्यागा नहीं और सत्य को पकड़ना चाहते हैं, मिल जाएंगे क्या? हम झूठे, हमारा गुरु सच्चा, गुरु हमको बना देगा? गुरु हमको मिल जाएगा? गुरु हमको स्वीकार करेगा? बताओ प्रेमियों, नहीं करेगा ना? तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? हम क्या कर रहे हैं? एक मयान में दो तलवार को छिड़ रहे हैं कि झूठ भी तू भी बुझ जा और सच तू भी बुझ जा। तो दोनों पे एक मयान में छिड़ रहे हैं, ऐसा हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता है। हमको सत्य को पाना है तो झूठ को त्यागना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से। अब यहाँ गुरु की आवाज लग गई, गुरु के नाम की आवाज लग गई कि हमको सत्य को पकड़ना है तो झूठ को त्यागना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, और राजी नहीं तो गैर राजी। गुरु महाराज ने कहा, क्या कहा? अरे बच्चों, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो टेढ़ी करके घी निकालना जानता हूँ। तुम सीधे सीधे भजन करो मेरे कहने से, अगर सीधे सीधे नहीं किया तो मेरे पास तमाम भूत खड़े हुए हैं। एक एक को एक एक के घर में छोड़ देंगे, वो डाकर के वो तो खटिया पलटेंगे, और खटिया पलटोगे तब तुम रो करके गड़गड़ा करके महाराज हम भजन करेंगे। कहोगे कि नहीं कहोगे? तो राजी से के गैर राजी से के? तो गुरु महाराज कहते हैं, बच्चों मैं भजन का रास्ता देना जानता हूँ तो तुमसे मैं भजन करवाना भी जानता हूँ कि तुम कैसे भजन करोगे। उनके पास सब अखंडे हैं, कहाँ निकलोगे, कहाँ भागोगे? वो समर्थ है, कुल्लम कुल्ला मालिक है, राजी से नहीं जाओगे तो वो तो गैर राजी। गुरु महाराज ने कहा, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं, और तुम मेरे हाथ को छोड़ करके बच्चे भागोगे तो दत्तर की ठोकर खाओगे। जब तुमको कहीं सुकून शांति नहीं मिलेगा तब जय गुरुदेव नाम के झंडे के नीचे नहीं आ जाओ तो बाबा जी को बाबा जीवन कहना। बोलिए प्रेम से। कहा गुरु की वाणी है, इसलिए अपने मन की बात मत करो, इनकी तरफ देखो, गुरु की तरफ। गुरु महाराज कह मेरी तरफ देखो, तीसरे को बीच में मत लाओ। तीसरे को बीच में लगाओगे तो गुरु भक्ति
खंडित हो जाएगी। गुरु को राजी करो, खुश करो। गुरु कैसे खुश होंगे, गुरु कैसे राजी होंगे? माता पिता अपने बच्चों से कब खुश होते हैं? समझ लो, वैसे ही गुरु खुश हो जाते हैं। गुरु महाराज कह रहे, सत्संग सुना रहे, बच्चों माता पिता के दो बेटे हैं, दो बेटे। अब एक बेटा जो है कमा करके लाता है, वो अपने माता पिता को देता है, और एक बेटा माता पिता से ले जाता है, वो कमा करके आता है। बताओ किस बेटे से माता पिता खुश होंगे? कमाने वाले से कि कमाने वाले से? कमाने वाले से। तो बाबा जी कौन से खुश होंगे? कमाने वाले से कि कमाने वाले से? कि गुरु महाराज दया दे दो, खर्च करके फिर आगे फिर दया दे दो। गुरु महाराज कह रहे, नाम कमाई करो, नाम धन का तू भर ले खजाना, छूटी जाएगा सब आना जाना। नाम धन का तू भर ले खजाना, छूटी जाएगा सब आना जाना। बाकी से तुमको नर्तन में लाए, वरना ये सबको मिलता नहीं है। बाकी से तुमको नर्तन में लाए, वरना ये सबको मिलता नहीं है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं, प्रेमियों नाम की कमाई करो। नाम धन से ये काया रूपी खजाना है, इसमें ये खाली पड़ा हुआ है, ये पाप कर्मों से भरा हुआ है, दुष्कर्मों से भरा हुआ है। इन पाप कर्मों को, दुष्कर्मों को अपने गुरु को दे दो। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? कह रहे हैं, गुरु महाराज कह रहे हैं प्रेमियों कि इन पाप कर्मों को, दुष्कर्मों को अपने गुरु को दे दो। आप जो है गुरु को दे दोगे तो क्या होगा? गुरु महाराज कह रहे हैं, प्रेमियों आप जो है हल्के हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे। जब तक दोगे नहीं प्रेमियों, तब तक क्या होगा? तो गठरी पापों की रखी हुई। संत क्या कह रहे हैं कि पाप गठरिया सर से पटकी दे, पाप गठरिया सर से पटक दे। तो वो जो आए तो हाथ झटकी दे, लोग जो आए तो हाथ झटक दे। धर्म की पकड़ो कलाई रे, तेरी बीती ओ मरिया। धर्म की पकड़ो कलाई रे, तेरी बीती ओ मरिया। अब तो भजन करे भाई रे, तेरी बीती ओ मरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती ओ मरिया। तो प्रेमियों वो गठरी रखी है, इसको अभी चढ़ा देना, मान ले कहीं चलना तो हल्के हो जाओगे, और हल्के हो जाओगे तो भैया फिर चलेगी माला सुमरन। फिर प्रभु के नाम का सुमरन सही चलेगा, प्रभु के नाम का ध्यान सही होगा, प्रभु का रूप तुरंत सामने आ जाएगा, और प्रभु की वो नाम की ज्योति जल रही है कि श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, और सुमिरत देव दृष्टि ये होती। तो वो प्रभु की इधर ज्योति जल रही है, उसका दर्शन हो जाएगा, वो दीपक का दर्शन हो जाएगा। तो ऐसा दीपक है कि एक बार दर्शन कर लिया उसका दीपक का तो क्या होगा? दीप जलते ही सब पाप धुल जाएगा, दीप जलते ही सब पाप धुल जाएगा। दीप के साथ दुनिया भी बजने लगी, दीप के साथ दुनिया भी बजने लगी। स्वर्ग बैकुंठ की रील चलने लगी, स्वर्ग बैकुंठ की रील चलने लगी। देखो भी ऐसे साधु का गुण गाएगा, देखो भी ऐसे साधु का गुण गाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच
धन्य वह हो गया भाग्यशाली बड़ा, धन्य वह हो गया भाग्यशाली बड़ा। उसका यमदूत कुछ भी न कर पाएगा, उसका यमदूत कुछ भी न कर पाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा, फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। तो प्रेमियों गुरु की दया कहाँ है दया? गुरु महाराज कहेगा प्रेमियों कहाँ? दोनों आंखों के मध्य भाग में 24 घंटे वो दया की धार लगी हुई है, लेकिन हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में हैं, ये वशीभूत होकर के संसार में है विचर रहे हैं। अब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ो और अपने गुरु के चरणों में नाता जोड़ो, तो आपका ये लोक भी बन जाएगा, आपका परलोक भी बन जाएगा, मिलेगी पापों से मुक्ति। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दया कृपा करके बताई ऐसी युक्ति, इसे नाम रतन धन कहते हैं। उस नाम रतन धन को बाबा जी ने खुले मन से लुटा दिया। क्या कह दिया? ए लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचा हूँ गली गली, जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली। जिन जिन्होंने लूटे नाम के मोती वो तो माला माल हुए, और जो माया के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। कब? सच बनकर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, उस दिन सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी। उस दिन कौन काम आएगा? गुरु महाराज कह रहे बच्चा तुम्हारा भगवान का भजन ही तुम्हारे काम आएगा। बोलिए प्रेम से। कोई काम आने वाला नहीं है प्रेमियों। किसी से भी प्रेम कर लो, स्त्री पति से प्रेम करे काम आने वाला नहीं है, झूठा प्रेम। पिता जो है पुत्र से प्रेम करे, ये झूठा प्रेम। बेटी माँ से प्रेम करे, ये झूठा प्रेम। आपने कहीं अपने गुरु से प्रेम कर लिया तो ये सच्चा प्रेम, और ये प्रेमियों प्रेम परमात्मा के घर ले जाता है। बोलिए प्रेम से। प्रभु के पाने वाले जब कभी दुनिया में आते हैं, प्रभु के पाने वाले जब कभी दुनिया में आते हैं, प्रेम का रूप होते हैं, प्रेम का गीत गाते हैं, प्रेम का रूप होते हैं, प्रेम का गीत गाते हैं। प्रेम में प्रेमियों को प्रेम से अपना बनाते हैं, प्रेम में प्रेमियों को प्रेम से अपना बनाते हैं। बड़े वे भाग्यशाली हैं, वे गुरु के पास आते हैं। बड़े वे भाग्यशाली हैं, गुरु के पास आते हैं। प्रभु के पाने वाले जब कभी दुनिया में आते हैं, प्रभु के पाने वाले जब कभी दुनिया में आते हैं। तो सारा खेल किसका है? प्रेम। एक दूसरे से प्रेम करिए, प्रेम में सब कुछ खत्म हो जाता है। द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी सब खत्म। प्रेम में प्रभु प्रकट हो जाता है। हमारा प्रेम सूख गया है, गुरु महाराज इसको वापस देना चाहते हैं। उस प्रेम को ले लीजिए। गुरु महाराज कह रहे बच्चों ये तुम्हारे काम आएगा। मैं तुमको ये प्रेम का पाठ पढ़ा रहा हूँ, ये भक्ति का पाठ पढ़ा रहा हूँ। ये प्रेम का पाठ ऐसा है कि प्रेमियों तुम अपने प्रभु के घर में हमेशा हमेशा के लिए पहुंच जाओगे। इस प्रेम के पाठ को पढ़ तो लो, एक दूसरे से प्रेम करना सीख तो जाओ। कि आवत ही हर से नहीं, ओ नैन नहीं सिरे,
गोस्वामी तहाँ न जाइए कंचन बरस में। क्या सोने चांदी की बरसात हो रही हो भैया, और प्रेम नहीं है वहां कभी नहीं जाना। और जहाँ चाहे रूखी सूखी रोटी का एक टुकड़ा मिल जाए और प्रेम से कोई दे दिया तो उसको स्वीकार कर लेना। बोलिए प्रेम से। एक गुरु महाराज ने हमको पाठ प्रेम का पढ़ाया है। गुरु हमारे व्यंजनों के भूखे नहीं है, गुरु हमारे हैं जो है मेवा मिष्ठान के भूखे नहीं है, गुरु हमारे सोना चांदी हीरे जवाहरात रुपए पैसे के भूखे नहीं है। ए प्रेमियों को तो हमारे प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के। बोलिए प्रेम से। प्रेम चाहिए उनको, प्रेम। प्रेम तो करो, इतना प्रेम कि जितना प्रेम कुटुंब से वो उतना ही गुर से हो। कहे कबीर दास की फिर बाएं न पकड़े कोई। जितना प्रेम, अरे प्रेमियों तुम अपने बच्चों से करते हो, अपने परिवार से करते हो, अपने बच्चों से, बीवी बच्चों से करते हो, रिश्तेदारों से करते हो, सगे संबंधियों से करते हो, भाई बंधुओं से करते हो। अरे बच्चों तुमने उतना प्रेम कहीं तुमसे मुझसे कर लिया तो तुम्हारा ये नौकरी बना दूंगा, तुम्हारा फंड नौकरी बना दूंगा और तुमको जीते जी महात्मा को जगा करके परमात्मा के घर ना पहुंचा दूं। तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलिए प्रेम से। हर जगह प्रेम की जरूरत पड़ रही है। वो प्रेम कहाँ गया हमारा? गुरु महाराज कह रहे हैं प्रेम करो। हम प्रेम को भूल गए, प्रेम को भुला दिया। हम जो है काम क्रोध लोभ में दब गए। काम क्रोध लोभ को छोड़ो, अपने प्रभु से नाता जोड़ो और प्रेम को प्रकट करो। वो अंतर्यामी प्रभु आए हुए हैं, प्रेम की बरसात कर रहे हैं। प्रेम से नाम दान दिया, प्रेम से हमको दया दी, प्रेम से हमको आशीर्वाद दिया और प्रेम से हमारी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर रहे हैं। बोलिए प्रेम से। चारों तरफ प्रेम की बरसात। जब प्रेम उमड़ेगा तो प्रभु दौड़ते हुए चले आएंगे। गुरु महाराज कहते हैं देरी बच्चों तुम्हारी तरफ से है, मेरी तरफ से कोई देरी नहीं है। जब तुम्हारे अंदर सच्चा प्रेम हो जाएगा, सच्ची लगन हो जाएगी, ऐसी कैसी कि मीरा की तरह से जब प्रेम हुआ उसको, जब उसको इश्क हुआ था, जब उसके अंदर प्रेम पैदा हुआ था, प्रकट हुआ था, तब वो गाने लगी थी, वो रोने लगी थी, वो बिलखने लगी थी, कहने लगी थी कि पायो जी मैंने पायो, नाम रतन धन पायो और वस्त मुल्क दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। खर्च न हो गए चोर न लूटे दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने पायो, नाम रतन धन पायो। कोई नाम रतन धन बाबा जयपुरदेव जी महाराज ने प्रेम से हमको दिया और प्रेम का पाठ पढ़ाया और प्रेम का गीत गाया और प्रेम से हमको चरणों में लगाया और प्रेम से हमको हो दया दे करके प्रेमियों हमको सारी ख्वाहिशें हमारी पूरी कर दी। अब हमको क्या चाहिए? हमको भी प्रेम करना चाहिए उनसे प्रेमियों। जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे तो वो प्रभु प्रकट कैसे होंगे? ए प्रेमी हो, जब वो प्रेम करेंगे तो वो दौड़ते हुए चले आएंगे। बोलिए प्रेम से। प्रेम बहुत बिंदी रही छोड़ी तो ये भी जाने वाली। श्वासों की पूंजी कब हो गई? ये शरीर गिर जाएगा, फिर प्रेम कैसे करोगे? शरीर से प्रेम करते हो? ये तो नासवान है, ये तो जड़ है, ये तो माटी का पुतला है, माटी में मिल जाएगा। ये आत्मा तो प्रभु की अंश है, उस परमपिता परमात्मा की। ये तो प्रेम की पुजारिन है, अपने प्रीतम से प्रेम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है अपने प्रीतम से आत्मा प्रेम? क्योंकि प्रेमियों हम काम क्रोध लोभ में जकड़े हुए हैं, वो हमारे ऊपर हावी है। इनसे नाता तोड़ दो, वो अपने गुरु से नाता जोड़ लो तो वो प्रेम प्रकट हो जाएगा और वो प्रीतम ही प्रीतम हमको सारे चारों तरफ नजर आएगा। जब हम रोएंगे उसके, जब माँ का बच्चा रोता है प्रेम से, माँ माँ चिल्लाता है, माँ के अलावा दूसरा नाम लेता है भाई नहीं। जब बच्चा रोता है, जब उसको भूख लगती है, माँ के सिवा दूसरा शब्द बोलता है क्या? नहीं बोलता है। तो उसको कोई उठाने जाता है क्या? माँ सारे कामों को छोड़ करके अपने बच्चों को उठाती है कि नहीं उठाती है? लेकिन बच्चे को देखती है वो तो गंदगी में सना हुआ है बच्चा। माँ माँ तो बोल रहा है,
लेकिन वो जो है गंदगी में सना हुआ है लेटरिन बाथरूम में, तो क्या माँ उसको जो है दूध पिलाती है कि उसको साफ करती है? बताओ। साफ करती है। साफ करती है। जब साफ हो जाता है तो उसको चूमती है, पुचकारती है, दूध पिलाती है कि नहीं पिलाती है? ये प्रेमियों, यही काम तो गुरु महाराज कर रहे हैं। जब तक हमारे मन में खोट है, हमारे मन में पाप है, हमारे मन में छल है, हमारे मन में कपट है, हमारे मन में द्वेष है, हमारे मन में ईर्ष्या है, हमारे मन में जब तक प्रेम नहीं है तो वो प्रभु हमारे पास कैसे आएगा? बोलिए प्रेम से। प्रेम की जरूरत श्वासें खत्म होती जा रही। हमने उस प्रभु से प्रेम कहाँ किया? बताओ। प्रेम से हमको बुलाया। किसी से गुरु महाराज ने ये कहा था कि तुम अंडा मांस खा के आयो, किसी से गुरु महाराज ने ये कहा कि तुम छल कपट करके आयो, किसी में गुरु महाराज ने ये कहा था आपसे किसी क्या तुम बेईमानी करते हो, तुम धोखाधड़ी करते हो, तुम जो है मांस खाते हो, शराब पीते हो? कहा तुमसे कभी व्यक्तिगत गुरु महाराज ने कोई ऐसी बात कही? नहीं कही। लेकिन तब भी गुरु महाराज ने हमारे ऊपर दया बरसाई। लेकिन हम क्या कर रहे हैं भैया? हम तो अवगुणों को देख रहे हैं। अरे प्रेमियों, जिसके अंदर अवगुण है उसके अंदर अच्छाई भी होती है। अच्छाई को क्यों भूले हुए हो? उसकी अच्छाई को देखो। जब अच्छाई को देखोगे, अच्छाई की उसकी व्याख्या करोगे तो प्रेमियों उसकी बुराई अपने आप छूट जाएगी। बोलिए प्रेम से। तो उसकी अच्छाई की जय जयकार कर दो तो बुराई अपने आप छूट देगा। अरे साहब, मेरी तो बहुत प्रशंसा करते हैं लोग। अरे बोले अच्छे बुरे लोगों का, दुष्ट लोगों का साथ छोड़ो, अच्छे लोगों का साथ करो। तो संगत से गुण आते हैं, और संगत से ही गुण जाए, और पास पास मीसुरी एक ही भाव विकान। तो अच्छे की संगत करोगे तो आप अच्छे इंसान बन जाओगे, और बुरे की संगत करोगे तो आप बुरे इंसान बन जाओगे। इसलिए प्रेमियों, ये संगत किसने बनाई? हमने बनाई, गुरु ने बनाई। किसने बनाई ये संगत? गुरु ने बनाई। तो क्या हमारी संगत है? मैं कहूँगी ये मेरी संगत है, आगे वाले कहेंगे जी आगे की हमारी संगत है। ये भूल है, ये धोखा है। किसी की संगत नहीं है, ये गुरु की बनाई हुई संगत है। समझ लो अच्छी तरह से, ये गुरु की बगिया के फूल हैं, और एक भी फूल को तुमने तोड़ने का काम किया तो गुरु की नजरों से गिर जाओगे प्रेमियों। इसलिए सावधान रहना, गुरु के वचनों को याद करते रहना, और गुरु के वचनों को याद करके गुरु के वचनों की माला तो अपने गले में डाल लेना, तब तुम्हारा काम बनेगा। नहीं तो प्रेमी हो, धोखा हो जाएगा। फिर मत कहना हमें बचाओ, और अभी समय है, बचना चाहो। बाबा जी बचा रहे हैं प्रेमियों, और तुमको शाकाहारी बना रहे हैं, सत्य से जोड़ने का काम कर रहे हैं, कोई प्रभु के नाम से जुड़ने का काम कर रहे हैं। बाहर से तुमको नाम दिया, बाहर से तुमने नाम लिया, लेकिन अंदर के नाम से अभी नहीं जुड़ पाए। अंदर के नाम से जब जुड़ जाओगे तब आपका काम बनेगा। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव राम कृष्ण। आवाज नहीं आई है पीछे से भैया, आपस में बात तो नहीं हो रही? बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु का पावन नाम। प्रेमियों, माता बहनों के लिए खास बात, माता बहनों की बड़ी जिम्मेदारी रहती है घर गृहस्थी में। माँ बहनें भोजन बनाती हैं, सब बनाती है माता बहनें, तभी बनाती है भोजन। तो भोजन कैसे बनना है? किचन का गेट बेडरूम के सामने है, रिमोट हाथ में ही है, वो एलईडी सामने लगी हुई है, कौन सा नाटक चल रहा है? उधर टीवी पे भी ध्यान है और रोटी भी बन रही है। ये गलत हो रहा है। क्या आप भोजन बना रहे हो, चलो वो टीवी नहीं देख रहे हो, दुनिया का चिंतन कर रहे थे? क्या उस पड़ोसन ने मुझसे ऐसे कह दी, ऐसे कह दी, कोई चिंतन चल रहा था? या और किसी बात को लेकर चिंतन कर रहे थे? ऐसे भोजन नहीं बनाना है बहनों भाइयों आपको आज से। कैसे भोजन बनाना है? सारा जो है खेल भोजन का ही है। मन के ऊपर जो असर है सारा भोजन का है, कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी और वैसी होगी वाणी।
तो भोजन कैसा करा रहे हो बच्चों को? अपने घर वालों को भोजन कैसा करा रहे हो? टीवी देख करके या दुनिया का चिंतन करके? ऐसे नहीं बनाना है बहनों भाइयों। जय गुरुदेव नाम बोल करके भोजन तैयार करो। सारा खेल भोजन का है। जब वो सात्विक भोजन प्रभु के नाम का बनेगा तो बच्चों की बुद्धि सात्विक सत्य की राह पर ले जाएगी। अगर प्रेमियों तुमने दुनिया का चिंतन, दुनिया के दोषों का चिंतन करके भोजन बना दिया तो दुनिया के दोष वो अन्न खाते ही बच्चों के अंदर पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए भोजन बहुत अच्छी तरह से प्रभु के नाम ले करके, नाम नहीं ले रहे हो तो प्रार्थना गुनगुनाओ, अंदर ही अंदर गुरु के नाम की प्रार्थना करने लगो और भोजन बनाओ। फिर उस भोजन को जो गुरु महाराज से नाम ले चुके हैं उस भोजन को बना करके गुरु महाराज के सामने रख दो। एक रोटी और शक्कर का दाना या गुड़ की डेली और सब्जी और एक छोटे से गिलास में जल भर के गुरु महाराज के सामने रख दो और रख करके ना ही 1 मिनट 2 मिनट का ध्यान करो गुरु का और उस भोजन को लेकर के रोटी को रोटी में मिला दो, सब्जी को सब्जी में मिला दो और पानी को पानी में मिला दो। फिर उस भोजन को परोसो सबको। देखो आपके घर में बरकत आती है कि नहीं आती है। और देखो अपने बच्चों की तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होती है कि नहीं होती है। और तुम्हारे बच्चे आज्ञाकारी ना हो जाए तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलिए प्रेम से। तो ये कमजोरी निकली कि नहीं निकली? ये कमियां बहुत सब लोग कर रहे हैं। 90-95% लोग ये गलतियां कर रहे हैं। तो ऐसी गलती माता बहन कभी ना करें। भोजन को बड़े समझ के बनाए। सारा खेल भोजन का ही है। भोजन को सात्विक बनाओ, सात्विक, तो उससे सद्बुद्धि पैदा होगी। और सात्विक भोजन नहीं बनाया, दूसरे भोजन बनाया और दूसरा भोजन बच्चों को खिला दिया तो उनकी बुद्धि कैसी होगी? अच्छी होगी? नहीं होगी ना। तो इसलिए समझो। अब गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चों, कोई गर्भवती बहन है, बेटी है, बहू है, तो उसको टीवी से दूर रखना। क्या करना? टीवी से दूर रखना। नोट कर लो। क्यों रखना? पहले माता बहनों के इतिहास देखो। पिछले जो गर्भवती माता बहनें होती उनको धर्म पुस्तक पढ़वाते थे, गीता रामायण सुनाते थे, तो सूरवीर की कहानी किससे सुनाते थे? तो सूरवीर की कहानी किससे सुनाते थे? तो जो बच्चा पैदा होता वो सूरवीर होता, वो देशभक्त होता, वो माता पिता का पुजारी होता और जो है यानी रामायण गीता की ही वो जो है सुनाते थे तो कोई जो है भक्त पैदा होता था। अब जो है हम टीवी के सामने जो है बैठ करके है ना प्रेमियों, उस बच्चे का पेट में पालन पोषण कर रही है ये गर्भवती महिलाएं है प्रेमियों, माता है। तो प्रेमियों वो नाचने वाले कूदने वाले पैदा हो रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बोलिए करते गलती हो रही है कि नहीं हो रही है? तो आज के बाद ऐसा गलती ना करें। माता बहनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तुम्हारे ये माता बहनों से ही राम जैसी शक्तियां पैदा हुई, कृष्ण जैसी शक्तियां पैदा हुई, अर्जुन जैसे वीर पैदा हुए, प्रहलाद जैसे भक्त पैदा हुए, भरत वो भगत सिंह जैसे है वो देशभक्त पैदा हुए। बहुत पैदा नहीं हुआ। आप ही जो है सती सावित्री हो, आप ही अनुसैया हो, आप ही को जो है दुर्गा हो, आप ही जो है लक्ष्मी हो, आप ही जो है वो प्रेमियों भवानी हो, आप ही जो काली हो, आप ही माँ काली हो, आप ही जगदम्बा हो, प्रेमी हो, सब आपसे पैदा हुए। इसलिए माता बहनों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसी देवियों को कि प्रेमियों इस धरती पर, इस भारत भूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ है, ऐसे सूरवीरों को तुम पैदा कर रही हैं। प्रेमियों गुरु महाराज ने दुर्गा भवानी लक्ष्मी कहकर के आपको याद किया था। बोलिए प्रेम से। कहाँ भूल रहे हैं? सब कुछ भुला दिया। अपनी शक्ति को, अपने पावर को वापस ले लो। एक गुरु महाराज देने के लिए आए हुए तुमको देना चाहते हैं। गुरु महाराज ने कहा देवी हो, तुम अपने पर्दे को जो सर पे डला है पल्लू, इसको यहाँ तक लगा करो, यहाँ तक कहा। अगर कोई आपसे छेड़ाछाड़ी करता है तो आपने अपनी तिरछी लगाम से उठा करके देख लिया हो, उसका क्या रिजल्ट निकलेगा वो आपके सामने होगा। आपके पास क्या नहीं है? गुरु महाराज ने आपको सब कुछ दिया है। लेकिन प्रेमियों हमको सत्य के रास्ते पे आने की जरूरत है। हमको सती अनुसुईया बनने की जरूरत है। हमको सती सावित्री बनने की जरूरत है। हमको दुर्गा और भवानी और लक्ष्मी बनने की जरूरत है। कब बनेंगे? गुरु महाराज ने रास्ता दिया, भजन करो, गुरु महाराज से दया ले लो, वो सब कुछ दे देंगे, तुमको सब कुछ बना देंगे, वो देव शक्ति तुम्हारे अंदर उतार देंगे।
क्या नहीं दे सकते? उनके पास सब है, खजाना है उनके पास, खजाना। समुद्र है वो समुद्र, और समुद्र से एक बूंद मिल जाएगा तो वो समुद्र खाली होने वाला नहीं है। समुद्र में से टैंकर भरते रहो, वो खाली होने वाला नहीं है। एक प्रेमियों वो अथाह समुद्र है, अथाह समुद्र। एक बूंद मिल जाएगा तो आपका सबका काम बन जाएगा। उसको ले लो, दया की भीख मांग करके, रो करके ले लो, रो करके मिलता है। कि ऐसी ऐसी कंतन पाई, वो जिन्हें पाया तिन रोए, हंसे खेले पिया मिले, कौन दुहागिन होए। वो प्रीतम, वो प्रभु मिलता है, रो करके मिला। मीरा ने भी तो रोया कि रात में कोई नींद ना आवे, भावे कंद न पानी, और दर्द की मारी बरमन डोलू, कौन मेरी तीर जानी। और रैदास सतगुरु मिले मोए जबही, तब मेरी हृदय की पीर बुझानी। है प्रेमी हो वो दर्द हमारे अंदर नहीं है उस प्रीतम को पाने का। वो मीरा के था वो दर्द, तो उसको मिला था। वो दर्द हमारे अंदर पैदा हो जाए तो वो हमारा प्रभु, हमारा प्रीतम हमको जीते जी मिल जाए। गुरु महाराज हमको मिलाना चाहते हैं, गुरु महाराज उस परम पिता परमात्मा के घर पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए प्रेमी जल्दी करो, समय चूक रहा है, समय जा रहा है। ये प्रेमी सांसों की पूंजी खत्म होती जा रही है, ये शरीर बुढ़ा होता जा रहा है। रोज करो, जागो उसके लिए, रो उसके लिए, तड़पो उसके लिए, दुनिया के लिए रोए। दुनिया नहीं हुई हमारी, हम दुनिया के लिए तड़पे हैं। दुनिया से हमने प्रेम किया, वो हमारी लिए हुई है। प्रेमी हो, दुनिया के लिए जागे हम, वो हमारी लिए हुई। आप जो है अपने प्रभु के लिए जागो, अपने प्रभु के लिए रो, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए रो। वो परमात्मा भी मिलेगा, वो प्रभु हमको जरूर मिलेगा। गुरु की दया भी हमारे ऊपर जरूर होगी। कब? जब हम रोएंगे तब। बोलिए प्रेम से, रोने की जरूरत, प्रेम से रोने की जरूरत। तो क्या करें कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको बजे तो भव से मेरा भाव भक्ति प्रेम की करती मुझे लाचार है, इसलिए होता मेरा इस भूमि पर अवतार है। भाव से फूल दे तो मुझे स्वीकार है, अन्न धन वस्त्र भूषण। ए बच्चों, कुछ ना मुझको चाहिए, बस आप हो जाओ मेरे, यही मेरा सत्कार है। और भाव से मुझको भैया तो भव से मेरा पार है। बोलिए प्रेम से, भाव से प्रभु को याद कर। भाव नहीं हमारा, सच्चा भाव है नहीं हमारा। तो पैसा कमाने में, नोट गिनने में, सोना चांदी इकट्ठा करने में, उसमें हमारा भाव। अच्छा प्रेमियों, ये बताओ, जब हम आए थे तो कुछ लेकर के आए भैया? नहीं। बताओ, बच्चे लेकर के आए थे हम? नहीं। सोना चांदी लेकर के आए? नहीं। और रुपए पैसा? नहीं। जब हम यहाँ से जाएंगे तो ये सब लेकर के जाएंगे? नहीं। तो फिर ये सब झूठा हुआ कि नहीं हुआ? तो प्रेमियों, जो गुरु महाराज कह रहे हैं कि बच्चों, मैं ये तुमको रास्ता दिया है, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, और जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलोगे तो मैं आकर के तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं नाम की डोरी को पकड़ाऊंगा, मैं नाम रूपी जहाज में बैठाऊंगा, मैं इस भवसागर रूपी नदी से पार करूंगा, और तुम्हारे सच्चे है मालिक के घर में मैं तुमको पहुंचा दूंगा। बोलिए प्रेम से, और मैं तुम्हारे हर वक्त साथ रहता हूँ और साथ रहूंगा, और मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन तुम छोड़ करके गए तो धोखा खा जाओगे। सुकून शांति तुमको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए क्या करना बच्चों, यहाँ बैठ करके दरवाजे पे दया की भीख मांगते रहना। इधर भिखारी बनो, इस बात के दया के भिखारी। गुरु महाराज दया डालते हो हमारी, जो भिखारी खड़ा है, मेरे प्यारे गुरु जी दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु जी दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार, मेहर करे देखो जरा, मेरा पुकार पुकार, मेरे करे देखो जरा। तो क्या हमको मांगना है? दया। उनकी दया, मेहर की नजरें हमारे ऊपर पड़ जाएंगी तो हमारा काम बनेगा कि नहीं बनेगा?
बन जाएगा ना? पक्का पता है, इतना तो विश्वास हो गया होगा। बन जाएगा। तो प्रेमियों, जब हमको इतना विश्वास है कि गुरु की दया जिस दिन हम पर हो गई तो हमारा ये लोग पक्का बन गया और परलोक भी पक्का हो। बस हमको निमित्त मात्र बस लग जाओ। गुरु महाराज कह रहे हैं, जस तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के लालो और देवियां, तुम जग जाओ, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। गुरु महाराज जगाने का काम कर रहे हैं, हम सोने का काम कर रहे हैं। या सवेरे साधना होती है, ये साधना शिविर लगाया हुआ है 9 दिन का। काय के लिए लगाया पता है? भजन के लिए। भजन का मतलब यहाँ से भागो, ये तुम्हारा नहीं है, ये नहीं देश हमारो साधो, ये नहीं देश हमारो, हम तो अगम लोक के वासी, तो 3 लोक से न्यारो, वो है हमारा देश। हम इसी में पढ़े मां, बस जाएंगे यहाँ से घर पहुंच जाएंगे। कम से कम यहाँ जो है पुरुषों को, हमारे भाइयों को तो आकर के और यहाँ सुबह जाकर के 4 बजे साधना करना चाहिए। 4 बजे जो जगाया, 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटा साधना होती है। तो 1 घंटा साधना में नहीं बैठ रही है, 9 दिन का सेवन लगा हुआ है और 5 आदमी भी नहीं है यहाँ के गाँव के। बताओ कैसी बात। और सत्संग भी बोले पूर्व गाँव में नामदानी, नामदानी है तो नामदान का काम करोगे तभी तो जो नामदानी बनोगे। सत्संगी और सत्संगी का काम करोगे तब तो सत्संगी कहलाओगे। गुरु भक्त हो, गुरु भक्ति करोगे तब तो गुरु भक्त बन पाओगे। गुरु के प्रेमी हो तो गुरु के ही प्रेम से ही जो है प्रभु को याद करोगे तब तो प्रेमी बन पाओगे। ना हम जो प्रेमी बने, ना गुरु भक्त बने, ना नामदानी बने, ना सत्संगी बने, ना सेवादार बने, तो क्या बनोगे प्रेमी हो गए? उन दोस्तों को निकालो, ये जाना है वो काल कर्मी तो होने वाले हैं कि गिरी बदलिया पाप की और बरस रहे अंगार। और ये संत न होते जगत में तो अभी तक जल बनता संसार, सारा संसार जल करके राख हो गया होगा। वो तो गुरु महाराज बचाए हुए बच रहा काल का डंका, और अभी तक बच न कोई पाते और बचेंगे कोई साधु जी जो सबसे लोग लगाते। वो तो गुरु महाराज बचाए हुए इसलिए बचे हुए, नहीं तो अभी तक कुछ का कुछ हो गया होगा। नहीं समझते नहीं है बात को और चल पड़ते हैं रात को, फिर कहते हैं अंधेरा है। तो पता नहीं है कि रात हो रही है तो अंधेरा तो है ही। तो प्रेमी ऐसा काम क्यों कर रहे? इसलिए क्या करना है, हम अंधेरे में जन्मते मरते कई जन्म बीत गए, अब प्रेमियों प्रकाश में चलो। कुमा ने अंधकार, रूमा ने प्रकाश होता है और गुरु महाराज अंधकार से हमको प्रकाश में ले जाना चाहते हैं और हम अंधेरे में डुबकी लगा रहे हैं प्रेमियों। तो अंधेरा ठीक है क्या उजेला ठीक है? बताओ। रात अच्छी लगती है कि दिन अच्छा लगता है? दिन अच्छा लगता है ना, प्रकाश अच्छा लगता है ना, रात अच्छी तो नहीं लगती है। तो प्रेमी हो, रात में क्यों कूद रहे हो तुम? दिन में आ जाओ, दिन उस उजेले में चलो। उजेला है इधर और अंधेरा है इधर, कितना फैसला है। आंखों से देख रहे हो ना आसमान, इन आंखों को बंद करके जीवात्मा की आंख से देखो, वो चेतन सत्ता, नूरानी स्वरूप, प्रकाशमान देश, शक्तिमान देश, अमृत कहा वो बरसात हो रही है, आनंद ही आनंद है, उधर वैभव ही वैभव है। हे प्रेमी हो, उधर सुख ही सुख है, उधर शांति शांति है, उधर सकून ही सकून है। वो परमपिता परमात्मा वो दया की बरसात कर रहा है, 24 घंटे कर रहा है, हर पल कर रहा है और रात दिन कर रहा है। कभी भी प्रेमी हो उधर को है कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्षा नहीं, कोई बैर भाव नहीं, कोई प्रेमियों गंदगी नहीं, कोई प्रेमियों वहाँ एक कटेले, कोई झाड़ीदार वृक्ष नहीं। हे प्रेमियों, वहाँ का सुख, वहाँ का आनंद, हे प्रेमियों, इस संसार में तुमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप जो है सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, अपने गुरु से प्रेम करो, अपने देश में चलो। ये तुम्हारा देश नहीं है, ये तो काल माया का देश है और काल माया के देश को, काल माया के सामानों को और काल माया के कर्जे को तुम लेकर के बैठे हुए हो और काल के कर्जे में दबे हुए हो। गुरु महाराज कह रहे हैं प्रेमियों, तुम अपने वतन में, अपने देश में चलो, तुमको सच्चा सुख और सच्चा शांति है। बच्चों तुमको ना दिलवा दूं तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना, बोलिए प्रेम से। इधर की बात कर रहे बाबा जी, हम इधर की बात कर रहे हैं। अरे इधर क्या मिलेगा, इधर कुछ मिलने वाला नहीं है। तुमको जो है प्रेमियों वरदान स्वरूप दे दिया था, काल जो है वरदान स्वरूप सेवा के बस मालिक को खुश करके और तुमको लेकर के आ गया। तो गुरु महाराज कह रहे हैं प्रेमियों, जब काल भगवान सेवा करके नहीं अपने मालिक को और तुमसे मांग करके है, तुमको मांग करके वो ला सकता है। तो ये प्रेमियों, तुम भी अपने गुरु को खुश करके और गुरु की सेवा करके और गुरु के आदेश का पालन करके है और गुरु को राजी करके और गुरु के प्रसन्न करके अपने मालिक के देश जा सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। बोलिए प्रेम से। लेकिन हम इधर की बात करते हैं,
अरे इधर क्या है प्रेमियों, जब तुम्हारा धन नहीं है तो तुम्हारे बच्चे कैसे हो जाएंगे? जब तुम्हारा धन नहीं है यहाँ के सामान कैसे हो जाएंगे? जब तुम्हारा धन नहीं है तो यहाँ का प्रेमी हो धरती, ये जब प्रेमी हो है जमीन, और यहाँ के महल, इनके है मकान, यहाँ की जमीन, यहाँ का सोना चांदी, यहाँ का हीरा जवाहरात आपका कैसे हो जाएगा? हे प्रेमी हो, ये धन रूपी मंदिर आपको भगवान ने दिया है, इसको स्वच्छ रखो, इसको पाक रखो, इसको पवित्र रखो, इसमें भगवान का भजन करो, अपनी आत्मा को जगाने का काम करो, अपने गुरु को खुश करने का काम करो, अपने परम पिता परमात्मा के देश में चलो चलो। ये थोड़े से समय के लिए आपको मिला हुआ है, इसमें प्रेमियों अपना काम कर लो, अपने है मालिक के देश चलो। ये प्रेमियों ये जाने वाला है और वो परमात्मा हमसे बिछड़ जाएगा, तो फिर प्रेमियों कितने जन्म बीत जाएंगे, कितने योग बीत जाएंगे, कितने सत्युग निकल जाएंगे, कितने त्रेता द्वापर निकल जाएंगे, कलयुग निकल जाएंगे। आपको ये मानव शरीर मिला कि नहीं मिला इसका कोई भरोसा नहीं है प्रेमियों। ये भी मिल गया और फिर आपको ऐसे गुरु नहीं मिले तो प्रेमियों आपको 7 जन्म तक आपको परम पिता परमात्मा की याद भी नहीं कर पाओगे। ये सोमवसर, ये कलयुग जैसा समय और कलयुग जैसा युग आपको आगे मिलने वाला नहीं है। ये कलयुग समय को आना नहीं, जो नर कर विश्वास, ये प्रेमियों विश्वास रखिए अपने गुरु पर, और इस समय पर इस वक्त पर ये प्रेमियों ऐसा युग मिला, प्रेमियों करो। गुरु महाराज कह रहे हैं ये रास्ता खरीदने का है और तुम मेरे दरबार में मेरे नाम पर जो भी आप करते हो ये प्रेमियों उसकी मजदूरी में तत्काल देता हूँ। मेरे दरबार में उधारी का कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे यहाँ पर नकद नकदी सौदा होता है। प्रेमियों फिर भी जब पीछे रह गए तो प्रेमियों पछताएंगे, रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कोई भी संगी साथी हमारे काम नहीं आएगा। काम आने वाला है तो वो बाबा जय गुरुदेव है, बोलिए प्रेम से आने वाला है। तुम कह रहे बच्चे काम आ जाए, स्त्री सोचे मेरा पति बहुत बलवान है, नटती के जमाने है, वो काम आ रहे, एक झटके में उसकी 12 नोटिस आएगी तो क्या होगा? आएगी नोटिस, जमानत ना होगी और पल्ले तुम्हारे को जमानत ना होगी, वो प्रभु के नाम की कमाई नहीं की तो प्रेमियों ये दुनिया की अमानत, दुनिया की दौलत सब राख और खाक हो जाएगी। लेकिन कोई काम आएगा प्रभु का नाम, वो नाम रहा संतन आदीना, और संत ना कोई नाम ना चीना, वो नाम का भेद उन्होंने बताया है, ये नाम आपके काम आएगा और कोई काम आने वाला नहीं है। तो बोलिए प्रेम से काम आ सकता है नहीं, कोई काम आने वाला। और समय निकल गया, स्वास्थ्य की पूंजी खत्म हो रही है। समय की नजाकत को देखते हुए बदलो, कितना समय बीत गया है। ये जीवन जा रहा है भैया बहनों भाइयों। आज ही बुलावा आ जाए किसी का, पता है क्या? किसी को नहीं पता। तुम सोच रहे हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापा देखा है आपके जीवन में? बुढ़ापा है ही नहीं। तो जो कर लो, आज करे तो काल कर, काल करे तो अब, और पल में प्रलय होगी तो बहुत करेगा कब। जो करना है आज ही से शुरू कर दो। जो आज भजन कर लिया, कल शरीर छूट गया तो प्रेमियों गुरु आपकी सवाल कर ले। भजन किया तो था लेकिन एक दिन किया, क्या था लिस्ट में नाम ले गया। जब वो जाएगा फैसला वहाँ अदालत में, एएम की अदालत में, जब तुम चढ़ोगे और पूछेगा आखिर तो क्या तुम कहोगे, वहाँ फैसला होगा। क्या होगा मन में? काल भी खड़ा होगा और दयाल गुरु भी खड़ा होगा। काल कहेगा बोले महाराज आपके जीवन ने तो भजन किया ही नहीं है। बोले कैसे नहीं किया? बैठा तो था। बोले बैठा तो था, तन से बैठा तो था, मन ने तो साथ दिया नहीं। तो गुरु क्या कहेंगे? गुरु महाराज कहेंगे अरे काल सुनो, तन तूने दिया, मन तूने दिया, तन भी समान, अपने मन को भी समान, मेरी आत्मा को मुझे दे। बोलिए प्रेम से। फैसला 1 सेकंड में है गुरु महाराज, इनके हाथ में सब। इनके सामने कोई चला पाएगा? चल पाएगी? किसी की चलने वाली नहीं है भैया। 33 करोड़ देवता साहब 70 का प्रयास मानव शरीर के लिए तरस रहे हैं। महाराज हमको ये मनुष्य शरीर दिलवा। 33 करोड़ देवता गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं बराबर, महाराज हमको मनुष्य शरीर दिलवा। गुरु महाराज के जिस देवता के ऊपर बच्चों दया हो जाती है संतों की, वो सत्संगी प्रेमियों के घर में जन्म दिलवा देते हैं। तो गुरु महाराज कह रहे बच्चों तुम्हारे घर में जो बच्चे पैदा उनको डांटना फटकाना नहीं, अच्छे से अच्छे संस्कार डलवाना, अच्छी से अच्छी से सोसाइटी में और अच्छी से अच्छी शिक्षा डलवाना, लेकिन मारना पीटना नहीं, उनकी जो सेवा सत्कार करना। लेकिन प्रेमियों जो देवी देवताओं के हम इधर पूजा करते थे और वो देवी देवता जन्म लेकर के बच्चे के रूप में आ गए, लेकिन हमने उनको पहचान ही नहीं पाया। कब पहचान पाओगे? गुरुवाणी से पहचान पाओगे। या अपनी तीसरी आंख गुरु की महाराज की दया लेकर के खोलो,
और प्रेमियों तब उनको जान पाओगे जे कि फलाने देवता है, फलाने लोग से आए हुए, स्वर्ग से आए हैं या वैकुंठ से आए या शक्ति लोग से आए हैं, वो तो प्रेमियों तब आपको पता लगेगा। तो प्रेमियों ये रहस्य की बातें हैं और रहस्यमयी बातें हैं, तो गुरु महाराज से दया की भीख लेकर के और रहस्य को जान पाओगे। वैसे कोई जानने वाला नहीं है, जब गुरु की दया कृपा होती है तब ये रहस्य खोल करके सामने आता है। प्रेमियों किताब की तरह से, रामायण की तरह से पूरा रहस्य आपके सामने रखा होगा, तब प्रेमियों गुरु की जय जयकार करोगे, इन आंखों से आंसुओं की जलधारा बहेगी और प्रेमियों कहोगे गुरु महाराज आपने ऐसी दया किया, ऐसा कृपा किया गुरु महाराज ने, और प्रेमी हो आपने प्रभु का हाथ पकड़ा है तो हमारा हाथ पकड़े रहना और छोड़ना मत, और इसी जन्म में हमारी आत्मा को जगा दो, इसी जन्म में हमको प्रभु के घर पहुंचा दो। और जब प्रेमियों रोएंगे और गुरु से पुकार करेंगे, गुरु के चरणों में प्रार्थना करेंगे, और इन आंसुओं की ही प्रेमियों भूनों से अपने गुरु के चरणों को धो डालेंगे तो गुरु राजी हो जाएंगे और गुरु खुश हो जाएंगे। प्रेमियों परमात्मा के पास सब कुछ है, लेकिन परमात्मा के पास आंसू नहीं है, वो आंसू है तो भक्तों की आंखों में होते हैं। बढ़िया प्रेम से इसकी आंखों में परमात्मा के पास आंसू है नहीं है, परमात्मा के भक्तों के पास आंसू है। इन आंसुओं को प्रेमियों गुरु के चरणों में अपने है परमात्मा के चरणों में डाल दोगे, इन आंसुओं से परमात्मा तुम्हारा खुश हो जाएगा, इन आंसुओं से परमात्मा तुम्हारा जीत जाएगा। प्रेमियों इन आंसुओं को अपने हे मालिक के चरणों में डालने की जरूरत है। तो परमात्मा दौड़ता हुआ ना चला आता बाबा जी को बाबा जी मत कहना, बोलिए प्रेम से पाया रो करके पाया, रो उसके लिए, जागो उसके लिए, जब तक रोएंगे नहीं उसके लिए, जब तक जागेंगे नहीं उसके लिए, वो कैसे मिलेगा। हम तो प्रेमी हो खा करके और सोते हैं, ना उसके लिए जागते हैं ना उसके लिए रोते हैं, तो रोएंगे जब तो वो आएगा। बच्ची हमारी ससुराल जाती है, विदा करती है तो रो करके जाती है, कैसे जाती है, उसको जो है पति मिलता है तो रो करके ही तो जाती है। तो गुरु महाराज कहते हैं जब उसका पति मिल जाता है, अपने जो है पति के घर में रो करके जाती है, और प्रेमियों में पति के घर से अपनी ससुराल से पीहर आती है, तो फिर उस बेटी का मन पीहर में नहीं लगता है, उस बेटी का मन ससुराल में रहता है। प्रेमियों इसका उदाहरण गुरु महाराज दे रहे हैं कि जब आपकी जीवात्मा अपने पति परमेश्वर के घर परमात्मा के घर पहुंच गई और फिर प्रेमी हो उधर से आएगी तो तन रूपी पीहर में तुम्हारा मन लगने वाला नहीं है। हमारा मन तो अपने पिया के देश जाएगा, अपने हे पिया के घर में जाएगा। एक बार हमको अपनी आत्मा को अपने परमात्मा के घर पहुंचाने की जरूरत है, अपने परमात्मा का दर्शन करने की जरूरत है। एक बार जीते जी प्रेमी हो इस काम को इस जन्म में है कर लिया तो प्रेमी हमेशा हमेशा के लिए निर्बंधन बंधन हो जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए आपका जन्म मरण छूट जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए इस काल माया के देश से निकल जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए। प्रेमी हो अपने प्रीतम की गोद में अपने प्रीतम की चरणों में पहुंच जाओगे, वो सुख वो शांति वो सुकून वो आनंद के देश में। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज दिवाने के लिए बैठे हुए हैं, नाम रूपी डोरी डाल करके बैठे हुए हैं, उस नाम रूपी डोरी को बस पकड़ने की जरूरत है, अपने गुरु के चरणों में प्रेम करने की जरूरत है, अपने गुरु के चरणों में अपने आंसू डालने की जरूरत है। प्रेमियों को तो दिवाने के लिए आए हुए हैं, जब तक प्रेमी हो बेटी रोती नहीं है, जब तक उसका पति दिवाने नहीं आता है, जब वो रोने लगती है प्रेमियों, जब आप रोने लगेंगे तो वो हमको जरूर दिवाने के लिए आएगा और अपने हे परम पिता परमात्मा की गोद में बैठाएगा। बोलिए प्रेम से। अब प्रेमियों आपने अपना बेटी समय दिया और मालिक की अपरंपार दया, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यहाँ विराजमान है। ये नहीं समझना ये मंच पर फोटो रखिए, क्योंकि इन आंखों से वो दिखने वाले गुरु नहीं, वो परम पिता परमात्मा तुम्हारे अंदर आंख है जिसको शिवनेत्र थर्डाई ज्ञान नेत्र कहते हैं। जब वो आपकी आंख खुलेगी तब वो परम पिता परमात्मा आपको दिखाई देगा। गुरु प्रेमियों को शब्द रूप में विराजमान 24 घंटे विराजमान है, हमारी रक्षा और मदद हमारे अंग संग रह करके करते रहते हैं। जितना प्रेमियों हमारी देखभाल हमारे प्रेम करने वाले हमारे माता पिता रक्षा नहीं कर सकते हैं, हमारे माता पिता देख रेख नहीं रख सकते हैं, उससे कई हजार गुना प्रेम हमारे गुरु महाराज हमसे करते हैं, उससे 1000 गुना प्रेमियों देखभाल हमारे गुरु महाराज हमारी रखते हैं। बोलिए प्रेम से। ये छोटा मोटा काम नहीं है प्रेमियों, गुरु महाराज ने कह दिया है बस सच्चे इंसान बन जाओ, माँ बहन बेटी की पहचान अपनी नजरों में ले आओ, कोई बुद्धिनाशक नशा मत करो,
जिससे बुद्धि पागल हो जाए, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए। अपनी बेटी पराई बेटी पड़ोसी की को एक समान समझो, अपनी बहन पराई बहन पड़ोसी की बहन एक समान समझो, अपनी माँ पड़ोसी की माँ एक बराबर समझो, अपना पिता पड़ोसी का पिता एक बराबर समझो। इस तरह की भावना तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी तो वो परम पिता परमात्मा गुरु आपसे खुश हो जाएगा और आपका लोक परलोक दोनों बन जाएगा और मिलेगी पापों से मुक्ति। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दया कृपा करके है आपके ऊपर बताई ऐसी युक्ति। तो प्रेमियों बहुत बड़ी दया आपके ऊपर बरस रही है। कल के भक्तों से है प्रेम भगवान बहुत करते हैं, लेकिन भगवान से प्रेम जो है भक्त नहीं करते हैं। अगर भक्त भी भगवान से प्रेम करने लगेगा, भक्त भी ही भगवान का ध्यान करने लगेगा कि गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छुटना, नाम के रंग में रंग जा तो मिले तो ये धाम नहीं जमना। नाम के रंग में रंग जाओ और गुरु के ध्यान में लग जाओ। सुबह सुबह भोर में उठकर के ही अपने गुरु का हाथ सीधा दर्शन करने के लिए। गुरु महाराज कहते हैं ये संगत में प्रेमियों मेरा रूप है। इन सत्संगियों का आपने दर्शन कर लिया, मेरा दर्शन कर लिया। ये सत्संगियों की आपने सेवा कर दिया, मेरी सेवा कर दिया। इन सत्संगियों को भोजन करा दिया तो मुझे भोजन करा दिया। इन सत्संगियों को जलपान करा दिया तो मुझे जलपान करा दिया। इन सत्संगियों को खुश कर दिया तो मुझे अपने गुरु को खुश कर लिया। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज ने प्रेम भक्ति का पाठ पढ़ाया है। तो प्रेमियों हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। हमसे कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो तो अपना छोटा भाई और बच्चा समझ करके माफ करना। समय की नजाकत को देखते हुए और जल्दी ही बदल जाओ। ये साधना शिविर लगाया है तो प्रेमियों साधना में समय दो। आकर के हमारे भाई है, हमारे बुजुर्ग हैं जो नामदान लेकर के घरों में बैठे हुए गुरु महाराज के मंच के सामने आकर के प्रेमियों ये दरबार लगा है। यहाँ गुरु महाराज आकर के बैठ जाते हैं, वो आप अपने घरों में जाकर के सोते हो। ये शोभनीय बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये गुरु के लिए अपमानित बातें होती है। प्रेमी आपने जब दरबार लगाया है तो दरबार में आकर के गुरु के चरणों में आकर के सीधा करिए, नमन करिए, तिथि करिए, प्रार्थना करिए और जो है प्रेमियों विश्राम करिए और फिर जो है सुबह भोर में जाकर के साधना करिए। तो साधना करोगे तब आप मन को साधने का रोकने का काम करोगे तो गुरु की दया बरसेगी, गुरु की दया काम करेगी। आप घर में जाकर के सोओगे तो गुरु का अपमान होता है, क्योंकि आपने ही जो दरबार लगाया है यहाँ, इस दरबार की कीमत समझिए, रहस्य समझिए। ये रहस्यमयी बातें हैं प्रेमियों, समझने की जरूरत है। एक बार क्या हुआ था, ग्वालियर में गुरु महाराज आए थे। प्रेमी कहने लगे, बोले हम तो घर जा रहे हैं, अब भाई साहब जो है और जो है आप देख लेना। तो मैंने कहा बताओ, गुरु महाराज आपके दरवाजे पे हैं और आप घर में जाकर के सोओगे तो ये शोभा है कि प्रेमी हो अपमान है? तो कहने लगे अपमान है। तो आपको क्या करना है? तो बोले भाई साहब आप कंबल यही ले आते, हम तो यही सोएंगे। तो इस तरह से भाव विचार बदल जाते हैं। तो आपको भी ये सोचना है कि गुरु महाराज का मंच यहाँ लगा हुआ है और गुरु महाराज मंच पर विराजमान है और गुरु महाराज अपनी दया आपको दे रहे हैं। सारे यह गांव के प्रेमी आप आसपास के आए हुए हैं और प्रेमियों यहाँ से ही दया लेकर के जा रहे हो अपने गाँव में, अपने घरों में प्रेमियों दया बरकत को आपको देख रहे हैं। और आप जाकर के अपने घर में जाकर के सोओगे और गुरु महाराज आपके दरवाजे पर बैठे हुए हैं, तो ये अच्छी बात है, शोभनीय है। प्रेमियों हो के अशोभनीय बताइए, सोचना चाहिए। तो हमको क्या करना है, आज से यही अपना बिस्तर यही लगाओगे, यही साधना करोगे 9 दिन तक। 9 दिन तक अपने गृहस्थी आश्रम से कुछ प्रेमियों 9 दिन के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करके और यहाँ जो है साधना करिए। तो ये साधना का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो प्रेमियों आपके अंदर गुरु महाराज दैविक शक्ति उतारना चाहते हैं ये 9 दिन में, लेकिन हम उसको लेने के लिए तैयार नहीं है, आने के लिए तैयार नहीं। समय निकल जाएगा फिर क्या करोगे? ये सारा जो सवाल जवाब गुरु महाराज आपसे करेंगे तो आपकी गर्दन नीचे झुकेगी के सामने बात करोगे? बताओ, नीचे झुक जाओगे शर्म से कि हम आपके दरवाजे पे बैठे रहे, आप घर में जाके सोते रहे। ये शोभनीय बात है, ये अच्छी बात है क्या? अपमानजनक बात है कि नहीं ये? तो आज क्या करोगे आप? जितने भी नामदानी प्रेमी है माता बहनों को छोड़ करके है, क्योंकि माता बहनों को यह आदेश नहीं। पुरुष जो जितने भी है प्रेमी भाई हमारे नामदानी गांव के, वो आकर के यहाँ जो है आराम करें, विश्राम करें अपनी माला लेकर के और सवेरे जाकर के साधना करके और 5 बजे अपने घर गृहस्थी का काम देख सकते हैं। ये 9 दिन के लिए लगी हुई है। ये हमारे हाथ जोड़ करके है, अर्जी है, विनती है, प्रार्थना है, आदेश नहीं है। मैं आदेश नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं तो विनती और प्रार्थना कर रहा हूँ
गुरु महाराज की तरफ से, तो प्रेमी हो जाए आप जो स्वीकार कर लोगे तो आपको लाभ हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा और गुरु महाराज के ऊपर, गुरु महाराज की आपके ऊपर दया बरस जाएगी। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, आपका दर्शन करके बड़े शोक आपकी बात होती है। ये पल, ये क्षण जो हमको मिले हुए हैं एक दूसरे का दर्शन करके, ये क्या है, इससे क्या होता है पता है? हमारे ऊपर एक दूसरे का जो कर्जा है जन्म जन्मांतरों का, हमने आपसे जय गुरुदेव सबसे बोल दिया, तो इसी जय गुरुदेव बोलने से ही गुरु महाराज हमारे कर्जे को साफ कर देते हैं। बोलिए प्रेम से। तो हमारे आगे का रूपरेखा हमारे पेंटर भाई बताएंगे आपको, जैसा भी है। तो बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम विश्वा प्रभु जी का पावन नाम, प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धर्म प्रेमियों, नवरात्रि के पावन पर्व पर आप लोगों को गुरु महाराज की दया और कृपा की बारिश हो रही है। कहा है ना काशी ना हरिद्वार, ना काशी ना हरिद्वार और गंगा आई आपके द्वार। तो गंगा द्वार पर आ गई है तो स्नान गोता लगा लो। यही वो गंगा है, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जा। पावन करने का काम गुरु महाराज ने दिया। भाई साहब ने बड़े लक्षण अद्भुत तरीके से कहा कि खराब समय से बचना चाहते हो, माँ जगत जननी जगदम्बा को खुश करना चाहते हो, तो क्या बताया था? इस पूरे सत्संग का निचोड़ उन्होंने बता दिया, ये प्रेम बताई थी। अब प्रेम करना तो मिलेगा नहीं। 1 रुपया 5 रुपया लाके भैया 10 रुपया को प्रेम दे दियो, नहीं तो मैं पैसा वैसे प्रेम खरीद रहा तुम्हारे क्या रखा, झुंझुनू मिले झुंझुनू नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा कि काम जगावे कामिनी और क्रोध जगावे दाम, और संत जगावे नाम रस, और लेत प्रभु को नाम। संतों के पास चला जाकर वहां गंगा रह रही है। सत्संग की गंगा में जो नृत्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाती है। तो प्रेम जब हो जाएगा तो सम्यक गुरु महाराज जी का दर्शन दीदार होगा। फिर दौड़ाने की झिझाने की वो नहीं रहेगी, कटता नहीं रहेगी कि जा 100 दिन ऐसी बात कह रही है कब तक हमें एक मुट्ठी दाग नहीं है जाएगी तो नहीं करेगा कम से कम बोलेंगे। ऐसी बात ऐसी है वो मंदिर में जा रही है तो देवी में तुम कसोगी तो सबसे प्रेम करोगे, गुरु की बात मानोगे। तो ऐसे ही कह रही है, मैं तो सतगुरु के गुण गाऊंगी।